प्लान था। डेथ सर्टिफिकेट में मेरा नाम नहीं लिखवाया। जब हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, जब भैया के बाद से भाग गए उन्हीं उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट्स में ये खेलना शुरू हो गए, तो प्लान तो इन्होंने शायद तभी बना लिया था पूरा। बहुत ज्यादा जब ऊपर हो जाएगा ना अंशु तब मेरे। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है अब सब दोबारा से सपना की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। हाल फिलहाल में नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी हो रही थी और अब जाकर वो थोड़ा बहुत शांत हुई है, तो अब सपना की स्टार्ट हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों से लगातार बस यही यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है, कोई नया टॉपिक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, इस टॉपिक पर या घर घरेलू की जो लड़ाई होती है ना, उस पर अच्छे व्यूज आते हैं, जिसकी वजह से नई नई कंट्रोवर्सी होती है, चाहे फिर इज्जत जाए भाड़ में। ये बात सच है। क्योंकि अभी सपना के जो भी व्लॉग नॉर्मल आते हैं, उनके शादी फंक्शन या कोई भी वो नॉर्मल व्लॉग डालते हैं, उस पर काफ़ी कम व्यूज आते हैं। और जैसे ही वो मतलब कुछ व्लॉग्स डालती है जिसमें ससुराल वालों के बारे में होता है, या कोई कॉल रिकॉर्डिंग डालती है, या किसी की कटाई, या मतलब पिछले पास्ट के बारे में कुछ बताती है, तो उस पर उसके मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो सपना ने अभी हाल फिलहाल में एक रिकॉर्डिंग डाल दी है, जो वो अंशु से बात कर रही है, और उस रिकॉर्डिंग में उसने कुछ इस तरह से किया है जिसके से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सपना की चालाकी पकड़ी गई है, सपना कितना बड़ा गेम खेल रही है वो सबको पता चल गया है। क्योंकि सपना रिकॉर्डिंग कर रही है तो पता है उसके हर शब्द अपने कंट्रोल में होते हैं और सामने वाला क्या बोल रहा है उसको भी देख रहे हैं। बट अंशु को सब कुछ पता था कि भाभी ये सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रही है, तो अंशु ने भी सभी शब्दों को बहुत ही अच्छे से चयन किया है। और सपना ने ये रिकॉर्डिंग डाली, तो इस चीज़ में वो सपना खुद फंस गई, क्योंकि इस चीज़ में अंशु ने कुछ गलत बोला ही नहीं। सपना बहुत कोशिश कर रही है अंशु से कुछ बुलवाने के लिए, बट अंशु ने कुछ भी गलत नहीं बोला। ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं, मैं पूरी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी। और फिलहाल में ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब से डिलीट भी हो चुकी है। पता नहीं ये अंशु ने करवाई है, क्योंकि अंशु का भी वीडियो आ चुका है जिसमें अंशु ने कहा है कि भाभी मैं भी लीगल जाऊंगी, आपने मेरी बिना परमिशन से मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग को आपने यूट्यूब पर डाल दिया है। अब दोनों ननद भाभियों में अच्छे से जंग छिड़ चुकी है, और सपना चाहती थी कि अंशु कभी भी उसके बारे में नहीं बोल पाएगी, बट अंशु काफ़ी दिनों से नहीं बोली, बट सारी हदें पार हो गई, तो अब अंशु बोलना स्टार्ट कर दिया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं अंशु छोटी है और उसको कोई सिखा रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, सामने वाला जब पत्थर पे पत्थर मारेगा तो एक बार तो पत्थर सामने वाला भी जरूर मारेगा। यही बात है कि अंशु के बारे में सपना बहुत कुछ बोल रही थी, बार-बार में उसको प्रोवोक कर रही थी, तो अंशु ने अब बोल दिया है। और अंशु का कहना है कि भाभी मैं नहीं भी बोलना चाहती थी, बट आपने मुझे बुलाकर छोड़ा। अंशु ने बहुत सारे ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो भी मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग आप फुल सुना। हुआ कुछ ऐसा कि द रोड चैनल पर एक पोस्ट आता है जिसमें सपना की एक अभद्र अश्लील वीडियो या अश्लील फोटो पोस्ट होती है, जिसके बारे में सपना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और वो लाइव आती है, लाइव में वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, और उसने पूरा एलिगेशन लगा देते हैं अंशु के परिवार पर। और वो कहती है कि ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, अब कुछ भी नहीं मिला तो मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की फ़ोटो लगाते हैं अपनी बहन बेटियों पर। तो उनको बहुत ज़्यादा गलत बोला उन्होंने, बहुत ज़्यादा गलत बोला उन्होंने। तो इससे क्या होता है कि सपना के ससुर जी होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, और तब भी अंशु का कोई वीडियो नहीं आता है, बट सपना बार-बार में हर वीडियो में यही बोलती है कि अब आओ सामने, अगर हिम्मत है तो, अगर तुमने नहीं डाली है तो हिम्मत है तो सामने आओ। तो इस तरह के प्रोवोक करने के बाद अंशु के जो ससुर हैं, नहीं सॉरी, सपना के ससुर हैं, वो जो उनके पड़ोसी वीडियो बनाते हैं, पीहू समर्थ नाम से कुछ उनके पड़ोसी हैं, वो सब उनमें वो अपना पक्ष रखते हैं। और सपना के ससुर का पूरा दावा होता है, वो कहते हैं कि सपना मेरी बहू है, और जिनने भी इसे बदनाम करने की कोशिश की है उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी लीगल एक्शन ले लिया है द रोड के प्रति, अंशु को भी बोल दिया है, और मैंने जो मौसा जी हैं उनको भी बोल दिया है ये सब लीगल एक्शन। क्योंकि मुझे साइबर वगैरह के बारे में कुछ इतना पता नहीं है, बट मुझे जितना भी पता है उसके बारे में मैंने ये लीगल एक्शन ले लिया है। सपना को भी लीगल एक्शन लेना चाहिए, ना कि यूट्यूब खेलना चाहिए। हालांकि सपना के ससुर ने बहुत ही कामली से बात किया था, बट उन्होंने और भी बहुत सारे खुलासे किए थे सपना के बारे में, कि वो किस तरह से इस घर में रहती थी, किस तरह से बिहेव करती थी, काम नहीं करती थी। क्योंकि ऐसा तो उन्होंने पहले भी बताया था, और हमने भी देखा है इन चीज़ों को। तो बट सपना ये चाह रही थी कि कोई मेरे सामने गलत नहीं बोल सकता, और उन्होंने सब कुछ रिकॉर्डिंग रखा हुआ था, तो किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो भाई रिकॉर्डिंग कर कर वो चलता है जो पहले से सब कुछ प्लान किया होता है, अदरवाइज हमें नहीं होता हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सपना ने सब कुछ पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, उनके घर वालों ने कोई भी चीज़ें रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी, जिनके पास उनके कोई प्रूफ नहीं थे। इस वजह से सपना चाहती थी कि इनके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, और मैं तो अगर लीगल एक्शन लूँगी तो ये जेल में घिसट जाएंगे। देखो, अब उनके ससुर का भी बहुत कुछ एलिगेशन है, उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बता दी हैं जिसका खुलासा अंशु ने
अपनी वीडियो में भी किया है और उनके ससुर ने भी किया था। तो अब सपना ने ये जो वीडियो है वो डिलीट कर चुकी है और सपना भी अभी उसके बाद लाइव है और लाइव में आकर उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है और ढीली पड़ गई है। कहीं न कहीं सपना को भी डर लग चुका है, बट सपना यही कह रही है मैं काफ़ी अकेली हूँ, आप चाहे सभी लोग मुझ पर धावा बोलेंगे, मुझे मार सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई यूट्यूब मत खेलो, आप लीगल एक्शन लो, गलती किसकी है? आप दूध का दूध, पानी का पानी, सिर्फ़ हमारी पुलिस ही कर सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ तमाशा बनेगा आपकी लाइफ का और कुछ नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा सचिन और नेहा का जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें किस प्रकार से एक घर बर्बाद हो गया है। और अगर ये चीज़ें ऑफलाइन होती तो शायद ये चीज़ें सुलह हो सकती थी, बट क्या होता है ना, यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिएक्शन चैनल है और जो एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पक्षों में गलतफहमियां हो जाती हैं और घर टूटना, थोड़ा बहुत जुड़ने की कोशिश करे तो वो कभी भी नहीं जुड़ता। यही सब कुछ सपना के साथ भी हुआ है। सपना ने एक रिकॉर्डिंग डाला, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मम्मी पापा को ये मनमुटा हो गया और ये लोगों ने ये भी बोला था कि एक पति के बनने के बाद कोई औरत मतलब डाल रही है रिकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सांत्वना और सिंपैथी भी दी थी सपना को, बट कहीं न कहीं सपना उस चीज़ में गलत थी, क्योंकि भाई वो उसके हस्बैंड थे और अंशु ने भी इस चीज़ का खुलासा किया है, सूरज भैया आपसे मारते थे तो आपसे प्यार भी करते थे, सॉरी भी बोलते थे, सॉरी लेटर भी लिखते थे। तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं, तो ये चीज़ें मरने के बाद कभी भी नहीं डाली थी। और सपना ने ये भी कहा है, अब ये कह रही है कि अगर मैं इतनी ही गंदी थी अंशु के लिए तो अंशु मेरे साथ क्यों रहती थी, क्या ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कहती थी। तो भाई मैं भी आपसे कहना यही चाहूँगी, अगर सूरज जी इतने ही गंदे थे तो आपने राजीव जी से शादी क्यों की थी और क्यों आपके माता पिता ने राजीव जी की शादी की सिर्फ 3 दिन के बाद कह दिया था कि आप हमारी बेटी को अपना लो, राजीव जी से शादी कर दो। ये चीज़ें अंशु ने भी बोली है। तो देखो, कहीं भी इंसान से ही गलती होती है, इंसान से गलती होती है तो वो सॉरी भी माँगता है, सॉरी फ़ील भी करता है। तो ये तो एक लाइफ़ का पार्ट होता है। तो ये चीज़ें जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हर चीज़ का मतलब मुद्दा मत बनाओ और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें जितना बखेरोगे उतना ज़्यादा और फैलेगी। तो ये बहुत बड़ी गलती है। रिकॉर्डिंग में सपना ने बहुत कुछ कोशिश की थी अंशु से बुलवाने की, बट अंशु ने कुछ भी नहीं बोला और अंशु उसमें यही कह रही थी कि मथुरा वाले घर में मतलब हम शिफ्ट हो जाएँगे, लेकिन अंशु ने ये नहीं कहा था कि वहाँ पर पापा शिफ्ट हो जाएँगे। तो सपना यह कह रही है कि बस उन सब की प्लानिंग थी मुझे घर से निकालने की, और सपना को अब गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है कि कहीं उसका मथुरा वाला घर ना चला जाए। भाई सपना तो पहले बहुत दावे कर रही थी, बहुत बड़े-बड़े ये कह रही थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब कमा लूँगी, ये कर लूँगी, और हमने तो पहले ही कहा था ये सब चीज़ें मत बोलो, क्योंकि भाई लाइफ बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया 2 दिन का है, 2 दिन के बाद आपको भी रियलाइज़ होगा कि इस तरह से लड़कियों का गुज़ारा नहीं होता है, क्योंकि बिना कमाई से कुछ भी नहीं हो पाता है। और अगर तुम उस घर को छोड़कर नहीं आती तो शायद बेटर रहता आपके लिए। और आपने अब इतना कुछ बोल दिया है उनको और उनके रिश्तेदारों के बारे में, तो शायद अब ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि सुलह हो भी पाएगी। सपना को इस चीज़ का भी ऐतराज़ है कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं घर से निकलूँगी तो शायद मम्मी जी बहुत रोएगी, उसको बच्चों की याद आएगी, फ़ोन करेगी, ये करेगी। बट कहीं न कहीं सपना इस चीज़ मतलब उनके सास-ससुर ने उसको कभी भी मतलब बच्चों को याद नहीं किया, ना ही उन्हें रियलाइज़ हुआ। और सपना का कहना है ये सब उनकी प्लानिंग थी, बट भाई उनके सास-ससुर मिलने भी गए थे बच्चों से, और रही बात एक बार कॉल भी किया था। बट जब आपने डे बाय डे उनकी इतनी बेइज़्ज़ती की, इतना मतलब सोशल मीडिया पर उनको गलत दिखाया, तो किसी का भी मन नहीं करता। क्योंकि बच्चे आपके साथ हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, उनको पता है, पेट भर रहा है, बच्चे भूखे नहीं हैं, बच्चे आराम से रह रहे हैं। तो भई वो क्यों खोल करेंगे जब आपने उनको इतना बदनाम कर दिया। मैं तो सपना से अभी भी यही कहूँगी, बस इन चीज़ों को थाम लो, आप अपने नॉर्मल व्लॉग डालो। और अंशु ने भी यही कहा है कि भाभी अब बिना, अगर हिम्मत हो तो बिना मेरे परिवार का नाम लिए, मम्मी-पापा का नाम लिए, मेरा नाम लिए, धीरज भाई का नाम लिए हुए व्लॉग बनाओ, जब देखते हैं तुम्हें कितने व्यूज़ आते हैं। और ये बात ठीक है, कंट्रोवर्सी वाली वीडियो पर इतने सारे व्यूज़ आते हैं जिसमें वो रिकॉर्डिंग वगैरह डालती है या कोई भी अपने सास-ससुर के बारे में वीडियो डालती है। अदरवाइज़ नॉर्मल व्यूज़ उसके डाउन रहते, ज़्यादा नहीं रहते। तो बार-बार में कहीं न कहीं सपना ये खेल खेल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सपना बहुत बड़ी प्लानर है, बहुत बड़ी गेमर है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, और अंशु ने भी यही कहा है कि जो आप कर रही हो ना, वो दुनिया को मूर्ख बना सकती है लेकिन मुझे नहीं बना सकती, और मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ। मजबूर होकर उसे शायद बताना भी पड़ जाए।
तो मैं तो कहती हूँ भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती। दोनों, अगर सास ससुर गलत थे तो कहीं ना कहीं आप भी गलत थी, और ससुर ने ये चीज़ कही भी है। अगर मैं पोल पट्टी खोलूँगा तो कहीं ना कहीं जो ऊपर से फेंका हुआ पानी मुंह पर ही आता है। तो अगर मैं उसके बारे में गलत बोलूँगा तो मैं वहाँ पर मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ। तो उनको पता है कहीं ना कहीं, अगर वो गलत, सपना गलत है तो वो भी गलत है, वो गलत है तो सपना भी गलत है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। यही सब चीज़ें नेहा और सचिन के बारे में मैंने बोला था, क्योंकि दोनों पक्षों की गलती थी, किसी एक की नहीं थी। तो हमें कभी भी किसी एक आदमी के बारे में देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो मतलब हमेशा एक तरफा बोल जाते हैं और दूसरे को गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं भाई, गलती दोनों की होती है। आप खुद से लगा कर देखें, अगर आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है सामने वाले के साथ, तभी आपके साथ हो रहा है। और ये जो भी एलिगेशन वगैरह उन्होंने, सपना ने अपने ससुर पर लगाए थे, हो सकता है कहीं ना कहीं उसके ससुर ने ये सब चीज़ें की होगी, क्योंकि वो वीडियो देखकर पता चलता है कि ससुर उसको मतलब चूम रहे हैं जिस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा गलत तरीका था, क्योंकि उस समय सपना घूंघट किए हुई थी। बट अगर आपके ससुर ये चीज़ कर रहे थे तो उसी समय पर आपको रोक देना था, या आपको अपने पति से बता देना था, या आपको अपने मम्मी पापा से बता देना था, तो ताकि आगे ये चीज़ें और ना बढ़ती। क्योंकि जब तक सामने वाला नहीं बोलता, गलत कदम फिर गलत से गलत कदम उठाए जाते रहते हैं। तो सामने वाला मजबूत होना चाहिए इन चीज़ों को बोलने के लिए। आज जब भी आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बोल रही हैं, तो आपको इससे पहले बहुत सारी चीज़ें उठा देनी थी, ताकि आपके साथ और गलत नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आपके पास साथ इतना गलत हो रहा था, उस घर में इतना कुछ हो रहा था, तो आप उस घर में दोबारा शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। चाहे कितनी भी बेइज्जती हो, कुछ भी हो, बिल्कुल भी नहीं करनी थी आपको शादी। तो गाइज, आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो मुझे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सपना ही गलत लगने लगी है, क्योंकि अंशु ने जो भी चीज़ें की है वो बड़ी कामली किया है। जो भी कुछ कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा सच्चे मन से बोल रही है। बट सपना को इस बात की चिढ़ हो रही है कि अंशु भी अब उसका साथ नहीं दे रही है। भाई, अंशु क्यों साथ देगी? तब सबसे पहले स्टार्टिंग आपने की थी सब पोल पट्टी खोलने के लिए, और उसके ससुर ने सपना के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं। वो भी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, वो रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगी उसके ससुर ने क्या क्या बोला है और क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं सपना के बारे में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालो आपका नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिनों से एक शादी में बिजी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, और यूट्यूब पर क्या चल रहा है उसके बारे में कोई भी मुझे जानकारी नहीं थी। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी पसंद है वीडियो को लाइक